और अहम खबर है पूर्वी यूक्रेन के इलाकों में रूसी सेना के ऑपरेशन से जुड़ी। बाखमुत डोनेट्स्क के पास रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच चल रही है जंग। यूक्रेनी टैंक को धमाका कर उड़ाया गया है, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए तस्वीरें, रूस और यूक्रेन की सेना के बीच इस इलाके में भीषण जंग चल रही है। और इधर पूर्वी यूक्रेन के इलाके के जंगलों के बीच रूस यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है। रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना को घेरने का दावा किया है। रूसी सेना के टैंक यूक्रेनी इलाके की ओर आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी जारी किया। तो एक तरफ कुर्स्क पर यूक्रेनी हमले के बाद से पुतिन की टेंशन बढ़ी हुई है, तो दूसरी ओर यूक्रेन की आगे की रणनीति ने चिंता को और बढ़ा दिया है। आज हम TV9 भारतवर्ष पर रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी बहुत ही सनसनीखेज खबरें आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला खुलासा जुड़ा है यूक्रेन के दक्षिण रूस विजय प्लान से। दूसरा खुलासा है एक पूर्व नाटो कर्नल के हवाले से जो पुतिन की हत्या की साजिश से जुड़ा हुआ है। तो तीसरा खुलासा है पुतिन के एक फैसले से जुड़ा, जिससे साफ कहा जा सकता है कि अब पुतिन को इस मुश्किल घड़ी में अपनों का ही सहारा है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर हमले किए हैं। रूस ने इस्कंदर मिसाइल से ये हमले किए हैं। सूमी, खेरसों, डोनेट्स्क में यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। कीव पर मिसाइल हमले को यूक्रेन ने नाकाम किया है। लेकिन इस बीच ये बड़े हमले की खबर, बड़े जवाबी हमले की तैयारी में है रूस। यूएस अफसरों के हवाले से CNN की यह खबर है। रूसी सेना की बड़ी टुकड़ी की तैनाती को लेकर यूक्रेनी खतरे को देखते हुए रूस का ये कदम। तो देखिए, यूक्रेन से कुर्स्क मुक्ति का ये जो पूरा का पूरा प्लान है, ये क्या है? सेलेक्सियोनी के पास रूस की तैयारी से जुड़ी जो अहम खबरें हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। पहले कोई ट्रेंच नहीं थी और अब यहां पर लंबी ट्रेंच नजर आ रही है। ये देखिए, दो तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी। खुलासा, 45 किलोमीटर लंबी एक ट्रेंच तैयार की गई है। तो ये तैयारियां इस वक्त नजर आ रही हैं। हजारों रूसी सैनिक यूक्रेन की ओर रवाना किए गए हैं। कुर्स्क में आखिर क्या होने जा रहा है, ये वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाशने की कोशिश हम सबसे पहले करेंगे। हमारे साथ तीन बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। AVM OP तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। निनाद सेठ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले OP तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कुर्स्क में आखिर चल क्या रहा है? मूवमेंट बढ़ा दी गई है, यह इलाका पूरी तरह से यूक्रेन के कब्जे में आ चुका है, जिसकी वजह से रूस बहुत ज्यादा भड़का हुआ नजर आ रहा है और वापस इस इलाके को हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार नजर आ रहा है। होता क्या देख रहे हैं आप? देखिए समीर, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि ये रूस थोड़ा घबराया हुआ है जी। लेकिन आप देखो, ये जो बॉर्डर है यूक्रेन और रशिया का करीब 2000 प्लस किलोमीटर है। इसमें यूक्रेन रशिया काफ़ी कुछ आगे बढ़ चुका है। तो बीच में एक पोरस पैच था जिसके माध्यम से ये लोग इंटर कर गए हैं यहाँ पर। अब इंटर करके कुर्स्क में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। जैसे 30 किलोमीटर के एरिया को 30-35 किलोमीटर आगे जाके जैसा क्लेम कर रहे हैं 1100-1200 किलोमीटर इन्होंने कब्जा कर लिया है। कुर्स्क जो इलाका है इस पर सक्सेसफुल अवश्य हुए हैं। इनका जो यूक्रेन का मेन जो उद्देश्य था कि ताकि रशिया अपने फौज को वहाँ से वापस लौटाए और इनको यहाँ लड़ाई करे। लेकिन पुतिन ने रशियन आर्मी ने ऐसी कोई गलती अभी नहीं की है। जहाँ तक देखिए, आप यूक्रेन के बॉर्डर में उनके अटैक्स और चलते जा रहे हैं। एक जगह है जहां पर भी उन्होंने यूक्रेनियन अपने सिविलियंस को हटा रहे हैं जी। तो यहाँ जो रूस जो काउंटर करने की कोशिश कर रहा अपने रिजर्व से, ऑक्सिलरी से काउंटर कर रहा। बस एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो जगह है कुर्स्क जगह जो है, यहाँ पर जर्मन आर्मी भी वर्ल्ड वॉर 2 में फेल हुई थी। अब इस तरीके से जिस तरीके से यूक्रेन आगे बढ़े हैं और पीछे से इनकी सप्लाई लाइन अगर कट हो गई तो इनके सप्लाई बंद हो जाएंगे और अपने आप ही इनकी जहाँ जो यूक्रेन की जो भी सेना आगे गई है वो अपने आप हाथों फंस जाएगी। जी सर, ब्रजेश सर, आपसे मेरा सवाल यह है कि यहाँ पर जो कोशिश यूक्रेन की तरफ से की गई, कुर्स्क में दाखिल होकर उसके 90% इलाकों पर दावा किया जा रहा है कि हमने कब्जा कर लिया है। क्या वाकई यूक्रेन की इस फौज को जो इस इलाके में दाखिल हुई है उसको बाहर निकाल पाना अपनी टेरिटरी से रूस के लिए इतना मुश्किल हो गया है? ये थोड़ी बात पचती नहीं है। क्योंकि बात आपकी सही है। ये 2 साल से ज़्यादा, 2.5 साल के ऊपर ये युद्ध चल रहा है और एक तरह सा स्टेलमेट सा चल रहा था, ऊपर नीचे।
और ये जो नई इनिशिएटिव, ऑफेंसिव इनिशिएटिव जो ली गई है रशिया के अंदर, इसने जान डाल दी है इस पूरे वातावरण में। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये बात सही है, जैसे एयर मार्शल साहब कह रहे थे, कर्स्क की जो लड़ाई है या कुर्स्क जो कहते हैं, ये बहुत ही फेमस लड़ाई है। दुनिया का सबसे लंबा टैंक का जो लड़ाई हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ये यही हुआ था। और ये बात भी सही है, जर्मनी को इसमें हार खानी पड़ी थी और रशिया का पलड़ा भारी हुआ। तो इस जगह की एक महत्व है, एक हिस्ट्री के, मिलिट्री हिस्ट्री की तरफ। तो यूक्रेन का उसके अंदर पहुंचना और ऑफेंसिव एक्शन करना, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और ये हम इसको, उसका उदाहरण उस तरह से भी दे सकते हैं। 65 के वॉर में जब पाकिस्तान ने हम पे चढ़ाई की थी, तो इंडियन लीडरशिप ने, हमने एक लाहौर में जाके पंजाब में एक नया फ्रंट खोला था ताकि बाकी जगह पे प्रेशर कम हो। ये टैक्टिकली और ऑपरेशनल आर्ट के जरिए ये लगता है बिल्कुल यूक्रेन ने कोशिश की है कि रशिया का दबाव यहां से कम हो। बिल्कुल सही बात है, और यूक्रेन की कोशिश कुर्स्क में पूरी तरह से कामयाब होती हुई भी नजर आई।